नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका आयोजन आज जनपद गाजीपुर के सादात कृष्ण सुदामा के परिसर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा, मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार कपिल मिश्रा रहे। इस दौरान अतिथि द्वारा मां भारती के चित्र पर आरती और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं स्कूल की छात्राओं द्वारा मां भारती की आरती एवं वंदे मातरम भी किया गया, जिसके गवाह हजारों लोग बने। देखिए पूरी रिपोर्ट। मंच से खुलकर बोला कि मीडिया से मुखातिब होते हुए गाजीपुर का नाम बदलने की बात कही और बताया कि आक्रमणकारी और आपत्तियों की जो भारत देश पर हमला किए, उनके नाम से होकर गुजरेंगे तो हमें उनका नाम याद रहेगा। बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सर काटा जाता था और सर काटने वाले को गाजी कहा जाता था। इस दौरान योगी सरकार बनने को लेकर 2017 के सापेक्ष संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। योगी जी का सूर्य प्रबल है। वहीं वीर सेनानियों को भूलने के सवाल पर कहा उनके नाम हमारे पाठ्य पुस्तकों में आने चाहिए। आपको बता दें, ये सब कपिल मिश्रा ने अपने बयान में कहा। इस दौरान दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने बताया वीर सावरकर ने कहा था, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदू विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमेंगे। राहुल गांधी को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, अब तो अखिलेश के पक्ष में कितने हिंदू बैठे हैं। उन हिंदुओं पर उस वक्त ध्यान दिए होते जब कार सेवा चल रही थी, तब वो हिंदुओं को उतार कर कोई भी शहर नगर रास्ता क्यों हो। इसलिए हम सब लोग, मैं भी, भाई श्री कपिल जी भी लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे जितने भी नकारात्मक शब्द हैं उन सब के नाम हटाए जाएं और भारतीय संस्कृति को समेटे हुए जो शब्द हैं उन सभी शब्दों से या उन लोगों के नाम पर, उन नगरों का या स्थानों का नाम हो। भगवान के नाम पर हो सकते हैं, वीरों के नाम पर हो सकते हैं। कौन जी आप ज्योतिष से आते हैं, 2022 में चुनाव आ रहा है, बीजेपी का क्या ज्योतिष दिख रहा है? संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस बार 2017 की अपेक्षा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का सूर्य प्रबल है, मोदी जी के मंगल प्रबल है, तो उम्मीद यही है कि उनका संघर्ष सफल होगा, लेकिन संघर्ष उनको काफ़ी करना पड़ेगा। पवन जी, जैसा कि आपने मंच से भी कहा है कि लोग जो है अपने वीर सेनानियों को, शहीदों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को याद करने के लिए आम जन के लिए कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम आने चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम जो आए वह इतिहास के आधार पर हो, किसी मत के आधार पर ना हो या किसी फिलॉसफी विशेष के आधार पर ना हो, या कुछ लोगों ने जो आज़ादी के समय 1930 के बाद से जो नरेशन सेट किया है, जिसे हम आज के नैरेटिव मान लेते हैं, उसके आधार पर नहीं होने चाहिए। सभी वीर जो हैं वो हमारे लिए देवता तुल्य हैं। सभी वीर, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, तो सभी हमारे लिए देवता तुल्य हैं। हम आज हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदानों की वजह से हैं, इसलिए हमें उन्हें याद करने में परेशानी नहीं है। हाँ, शब्द शहीद को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। शहीद का जो अर्थ होता है वो राष्ट्र के लिए मरने वाला नहीं होता है। शहीद शब्द का होता है अल्लाह के लिए मरने वाला। तो इस शब्द का जो प्रयोग होता था वो ईरान में अधिक होता था और अरब में भी इसका प्रयोग होता हुआ देखा गया है। और जो अल्लाह के युद्ध में मरता है वो शहादत कही जाती है। तो मैं वीर गति शब्द का प्रयोग करता हूँ। मटायर शब्द अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये वीर गति प्राप्त लोग हैं और भारत की जो सेना है या भारत के जो क्रांति, वीर सावरकर जी ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म के विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो राहुल गांधी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, और अब तो अखिलेश, वो तो गिन रहे हैं उनकी बस में कितने हिंदू बैठे हैं। काश बस में बैठे हुए हिंदुओं के ऊपर उन्होंने ध्यान तब दिया होता जब कार सेवा चल रही थी। तब तो बस से उतार के गोलियां मारी जा रही थी हिंदुओं को, कार सेवकों को। आज अपनी बस में बैठे हुए हिंदुओं को गिनती करने के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है वीर सावरकर जी की बात आज सत्य साबित हो रही है और भारत अपनी संस्कृति, अपने धर्म के मूल की तरफ दोबारा वापस जा रहा है। और जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, 20% वोट के नाम पर सत्ता में बैठने की गारंटी लेकर घूमते थे, आज उनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसी राजनीति देश में नहीं चलेगी। अखिलेश जी का बयान था कि जब आदमी का अंतिम समय आता है तो काशी आता है, तो मोदी जी को आखिरी समय में काशी ही रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, अखिलेश जी का शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। ऐसे बयानों पर इससे ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार के बयान के लिए खुद भी घर में जाएंगे तो अपने ही परिवार के बड़े लोगों के सामने आँख उठा के नहीं देख पाएंगे अखिलेश यादव।
कपिल जी, अभी कल की अगर बात करें जो लखीमपुर खीरी की जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की और बहुत वाहियात बात की। ऐसे उनके जो भी कृत्य किए गए उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच चल रही है। मुझे लगता है कि आप और मेरे दोनों के लिए उचित नहीं है कि हम इस पर कोई भी टिप्पणी करें। अब किसी जगह का नाम बदल देना ही विकास है? जिन जगहों का नाम तलवार के दम पर ज़बरदस्ती बदला गया था, उनको ठीक करना, उन्हें भारत को स्थापित करना, भारत की स्वतंत्रता को ठीक तरीके से जीना, उसका मतलब है मुझे नहीं लगता किसी भी स्थान का नाम बदला जा रहा है। जिनका ज़बरदस्ती बदला गया था उनका वापस ठीक किया जा रहा है। और उस खून से भरे हुए रक्त रंजित लूट, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन के इतिहास को बदलना, वही तो स्वाधीनता है। आपके द्वारा मंच से जो ये कहा गया कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब हिंदुस्तान को गुलाम किया गया, तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं किया था, मुगलों के द्वारा सिर्फ किया गया था, इसका मतलब क्या उचित था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि भारत एक दिन भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा है। एक दिन के लिए भी इस देश में कोई मुगल काल या मुगल दौर ऐसा कोई पल नहीं आया है। हमेशा संघर्ष किया है भारत के राजाओं ने। महरौली से लेकर आगरा तक 200 किलोमीटर में केवल अगर कोई मुगल काल या मुगल दौर रहा होगा, लाल किले की चार दीवारी के अंदर, तो केवल वहीं रहा है। बाकी पूरे भारत में युद्ध हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, विजय हुई है, कहीं पराजय हुई है तो दोबारा संघर्ष हुए हैं। इस देश में मुगलों का एक घंटे भी पूरे भारत में कभी कोई